नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। चंडीगढ़ में लगी कोरोना पाबंदियों ने होटल इंडस्ट्री को दिया आर्थिक झटका। शादियों के सीजन में कारोबार हो रहा है ठप। सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर किया हंगामा। नाराज कर्मचारियों ने ठेकेदार पर लगाए शोषण के आरोप। और चैत्र नवरात्रों से पहले राणा ओबरॉय को मिला मनसा देवी श्राइन बोर्ड का अतिरिक्त भार। यमुनानगर के डीसी हैं ओबरॉय। कोरोना काल में दर्शन को लेकर किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। ट्राई सिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब ने पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा रखा था और अब चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है होटल इंडस्ट्री को। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले पूरे साल लॉकडाउन के कारण उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक होटल के किराया और अन्य मेंटेनेंस के खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब जब थोड़ी राहत उन्हें मिलने लगी थी तो एक बार फिर से चंडीगढ़ प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे उन्हें एक बार फिर नुकसान झेलना पड़ रहा है। शादी और अन्य फंक्शन की बुकिंग भी शुरू हो गई थी और अब वो भी कैंसिल होने लगी है। लोग एडवांस बुकिंग के पैसे भी मांगने वापस आ रहे हैं। ये जो नाइट कर्फ्यू है लगाया गया है, इससे बहुत साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को, बहुत, और आने वाले टाइम में बहुत आएंगे भी। देखिए, हमारा काम शाम का है, लोग खाना खाने आते हैं शाम को, बैंक्वेट्स के ऊपर हमारा बिजनेस चलता है, रूम्स के ऊपर हमारा बिजनेस चलता है। जैसे ही लोगों पर लगता है कि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लग गया, कॉर्पोरेट नहीं मूव करता, रेस्टोरेंट में लोग गेस्ट नहीं आ रहे, फोबिया हो गया लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा, बहुत डर है, और लोग मैक्सिमम बैंक्वेट पार्टीज कैंसिल करवा रहे हैं, पैसे रिफंड मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हमारे पक्ष में भी कोई ना कुछ सोचिए, नहीं तो हम सब लोग खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ बड़े सस्पेंस 'ਚ ਹੋ गए कि ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ ਆ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ और स्टाफ की सैलरी देनी है। साढ़े वास्ते तो बहुत मुश्किल होगी। ये ਇੱਕੋ ਹੀ इंडस्ट्री है जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्बाद करना चाह रही है। करोना ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਨ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸट्री ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी बेरोजगारी का सामना करने लगे हैं। यही हाल बैंड बाजा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का भी है। इनका कहना है कि पिछला पूरा साल उनका भी ऐसे ही गुजर गया था। अब थोड़ा काम पटरी पर लौटा था, लेकिन फिर से प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इसके कारण अब उन्हें दोबारा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर से कस्टमर का फोन आ रहा है कि उनकी एडवांस बुकिंग दे दी जाए। उनके पास काम नहीं है, अब वे अपना घर कैसे चलाएंगे? पहले से कर्जा ले रखा है, अब कैसे चुकाएंगे? अगर शादियां ही नहीं होंगी तो उनका काम नहीं चलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने जब से नाइट कर्फ्यू लगाया है तब से आम जनता आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है। सर, पिछला साल तो सारा कोरोना में ही चले गए। जो हमारी जमा पूंजी थी वो सारी घर बैठ के खाई है। उसके बाद थोड़ा बहुत हमारा कर्जा भी हो गया है। इस साल थोड़ा सा खुला था तो थोड़ा सा लगा था कि शादियां सीज़न भी खुल गया है साथ साथ, तो आने वाले टाइम में अप्रैल मई में थोड़ा बहुत सीज़न भरा हुआ था। अभी जिस हिसाब से दोबारा कर्फ्यू लग गया नाइट का, जो शाम की शादियां थी, जो भरा हुआ सीज़न है, उसका कैंसिल होने का दोबारा डर लग रहा है कि शाम की शादियां नहीं होंगी तो फिर उसमें बड़ी हमें परेशानी आएगी, दोबारा सर्वाइव करने में बड़ी परेशानी आएगी। हमारे वर्कर्स हैं, हम सरकार से विनती करते हैं कि कुछ लोगों की परमिशन के साथ कि शाम की शादियां जो सीज़न हुआ है कि उसको अनुमति दें, कि ताकि हमारे व्यवसाय से सारे जुड़े हुए हैं, डीजे वाले, टेंट वाले, बैंड, कैटरिंग, लाइट, पैलेस, होटल, लाइट वाले सारे, कि इस लाइन से पता नहीं लाखों करोड़ों की संख्या के हिसाब से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी रोजी रोटी पे, उनके घर परिवार पे, उनकी लाइफ को देखते हुए थोड़ा सरकार इस चीज़ में थोड़ी सी छूट दी। चंडीगढ़ में जहां एक और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती करते हुए रात 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर शहर की मार्केट का हाल देखें तो लोग अभी भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना करते हुए दिखाई देंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेक्टर 22 मार्केट की, जहां पर एसडीएम की अगुवाई वाली टीम ने बिना मास्क पहने हुए लोगों के चालान काटे, लेकिन वहीं ज्यादातर लोग उनके साथ बहस करते हुए भी नजर आए। एक ने तो हद ही पार कर दी, वो चालान के पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, जिसके बाद हारकर पुलिस बुलानी पड़ी और उसके खिलाफ चालान तो किया ही गया, साथ ही पुलिस कार्रवाई भी कर दी गई। वहीं चालान करने वाली टीम के अधिकारी संजीव ने बताया कि उनकी ओर से तो लोगों को ज्यादातर अवेयर ही किया गया, लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं, जिसके बाद उनकी ओर से पहले बिना मास्क पहने हुए की वीडियो बनाई जाती है, उसके बाद चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग उल्टा उन्हीं के साथ बहस करने लगते हैं, जो कि एक शख्स की गलती के कारण अन्य लोगों का जीवन खतरे में डाल सकता है।
हाँ जी सर, यहाँ पे अभी भी कोरोना के केस इतने फैलते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग नॉट वेयरिंग मास्क क्या कहते हैं मिल रहे हैं हमारे को, और हम लगातार उनको जो मिल रहा है हमारे को उनका सख्ती से उनके चालान काट रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं मानता उसके लिए हम 100 नंबर की कार्रवाई करते हैं। देखो पुलिस बुलाते हैं सर, आपके बैक साइड पे देखो अभी पुलिस बुलाई हुई है, फिर उनको क्या कहते हैं पुलिस कार्रवाई करते हैं सर, 188 की कार्रवाई करते हैं सर। माता मनसा देवी मंदिर में आने वाले चैत्र नवरात्रों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार कोरोना की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने दर्शन के लिए ई टोकन का सिस्टम शुरू किया है। इसी बीच आज यमुनानगर डीसी राणा ओबराय को मनसा देवी श्राइन बोर्ड के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होने वाले चैत्र नवरात्रों के दौरान इस बार VIP पास भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं लंगर सेवा भी नहीं चलाई जाएगी। सभी धर्मशालाएं भी बंद करा दी गई हैं। भक्त ई टोकन सिस्टम के माध्यम से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक माता मनसा देवी के दर्शन कर पाएंगे। वेतन न मिलने से नाराज सुलभ शौचालय के कर्मचारियों ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वो शहर के शौचालयों को साफ रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन ठेकेदार उनके पैसे नहीं दे रहा है। प्रदर्शन के दौरान कई कर्मचारी ठेकेदार के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आए। कर्मचारियों के प्रधान का कहना था कि चंडीगढ़ जैसे शहर में भी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, बावजूद इसके अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। कई सफाई कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। और ठेकेदार क्या कर रहे हैं उसमें शोषण कि वो उनके पास पैसे एक टॉयलेट का 50,000 रुपये फिक्स कर दिया कि आपको 50,000 रुपये दे दिए। अब वो ना उनको सफाई के कोई सामान देते हैं, ना झाड़ू ना पोछा, कुछ नहीं। इवन उनको ये भी टारगेट कर दिया कि आपको 100 रुपये डेली ठेकेदार को देना है। देखो क्या 2 जगह शोषण हो रहा है सर, उनको पूरी सैलरी भी नहीं मिल रही है, उनके सैलरी से 3-3 हज़ार रुपये भी काटे जा रहे हैं, उनको सफाई का सामान भी नहीं दिया जा रहा। तो ये प्रशासन भी इसमें शोषण कर रहा है, ठेकेदार के हाथों वर्करों का शोषण करवा रहा है सर। हमें सिर्फ यहाँ पे जो अभी हुआ है अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि अफसर से हमारी बात हो रही है, हमारे जो यहाँ के एक्सीएन और SDO है उनसे बात हो रही थी। अचानक बंदा आता है, वहाँ उनका बड़ा रिस्पेक्ट होता है कि आइए ये सर आ गए आप, हमें पता नहीं, पब्लिक को पता नहीं, ये तो सताए हुए लोग हैं। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी लूज टॉकिंग किया और वहाँ थोड़ा माड़ा मोटा हमारा बहस और हाथापाई इन लेडीज़ों से होगी। उसके बाद अंग्रेज जी और SDO क्या नाम है उनका, जगदीश सिंह जी, तुरंत इतना वाकया होने के बाद तुरंत यहाँ से भाग गए। अभी तक उन्होंने बाहर निकल के नहीं देखा कि हमारे वर्कर कहाँ और ठेकेदार साहब कहाँ। कजौली वाटर वर्कर्स से चंडीगढ़ की ओर आने वाली पानी की पाइपलाइन में लीकेज आने से मोहाली के हजारों घरों में आज पानी की सप्लाई प्रभावित रही। लीकेज के कारण पाइपलाइन को बंद करके रिपेयरिंग का काम चलाना पड़ा। इस लीकेज का सबसे ज्यादा असर मोहाली की पेयजल सप्लाई पर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पानी के स्टोरेज के लिए बड़े टैंक नहीं है। आज सुबह भी पानी कम सप्लाई हुआ और दोपहर की सप्लाई बंद कर दी गई। चंडीगढ़ पब्लिक हेल्थ के SDO निर्मल सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ में पानी के बड़े बड़े स्टोरेज होने के कारण अभी कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर लीकेज को ठीक करने में ज्यादा समय लगा तो फिर शहर में पानी की किल्लत हो सकती है। कचौली पाइपलाइन की रिपेयर के चलते मोहाली के फेज 1 से 11 सेक्टर 70 से 71 गांव मटोर, शाही माजरा फेज 9, 10, 11 और औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 से 5 तक पानी की सप्लाई प्रभावित रही। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 वेस्ट में बुधवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार कुछ अज्ञात लड़कों ने उत्पात मचाया। बताया गया कि पुलिस को शिकायत इसी एरिया के रहने वाले प्रदीप ने दी है। शिकायत के मुताबिक घटना बुधवार देर रात्रि 2:30 बजे की है, जब वे अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान बाहर शोर होने शुरू हुआ। लड़के तोड़फोड़ कर रहे थे और गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। इस दौरान एक गोली चलने की आवाज भी सुनी। घटना के बाद सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद लड़के कार में बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने एरिया में लगे हुए कैमरों की फुटेज चेक की, जिसमें सामने आया करीब 5 लड़के स्कॉर्पियो में आए थे। एक लड़का पत्थर उठाकर गाड़ियों पर फेंक रहा था, एक डंडा लेकर घूम रहा था। तीसरे लड़के के हाथ में तलवार थी, जो कि CCTV कैमरा पर एक घर के दरवाजे खिड़कियों पर मार रहा था। वहीं एक लड़के ने जाने से पहले हवाई फायर किया, जो फुटेज में दिखाई दिया। इसके बाद वे कार में कंडक्टर सीट पर बैठा और चले गए। पुलिस फुटेज के आधार पर कार की पहचान कर रही है। गोली चलाने के मामले में जिस प्रदीप की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, उसके खिलाफ भी कत्ल की धारा के तहत थाने में केस दर्ज है। प्रदीप का कई दिन पहले सेक्टर 56 में कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। इस दौरान उसके ऊपर गड़ासी से हमला किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसी विवाद के चलते ही उसके घर के बाहर तोड़फोड़ की गई और फायरिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक जो लोग फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, उसमें सेक्टर 25 जड्डू माजरा के साथ कुछ हरियाणा में वांटेड गैंगस्टर भी शामिल हैं। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। मामले में मलोया थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और दहशत फैलाने की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
चंडीगढ़ थाना मुलैया के क्षेत्र में डड्डू माजरा में अलग ही मामला देखने को मिला। डड्डू माजरा की मेन मार्केट में बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे एक व्यक्ति ने बिजली की तारों में आग लगा दी, जिसके बाद व्यक्ति मौके से रफू चक्कर हो गया। बिजली के ट्रांसफार्मर के पास से गुजर रहे राहगीरों और कुछ युवकों ने जब आग जलते देखा तो मिट्टी और बोरियों की मदद से आग को बुझाया और उनकी बहादुरी और उनके इस कारनामे से एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जबकि ये सारा मामला एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में वैसे तो आए दिन आगजनी की सूचना दमकल विभाग को मिल रही है, जिसके चलते दमकल विभाग भी मुस्तैद है और जहां कहीं भी आगजनी की सूचना मिलती है तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लेते हैं। लेकिन आगजनी का एक अनोखा मामला सामने आया है और इस मामले को देखकर ये तो साफ होता है कि खुन्नस में आकर उस व्यक्ति ने ये हरकत की है, पर वजह क्या रही होगी इसका पता नहीं चल पाया है। शिरोमणि अकाली दल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को लेकर किसानों और आढ़तियों को अंधकार में रखा। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा, जत्थेदार तोता सिंह और सिकंदर सिंह मलूका ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने डीबीटी योजना का विरोध करने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया था और हाल ही में आढ़तियों के साथ एक मीटिंग के दौरान घोषणा की थी कि सभी अनाजों की खरीद के लिए भुगतान केवल उनके माध्यम से ही की जाएगी। लेकिन सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने नेतृत्व में पंजाब मंत्री स्तरीय दल कल हुई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मीटिंग में उनके सामने झुक गए हैं। शीयत का कहना है कि नई डीबीटी योजना लागू होने से सामाजिक कलह बढ़ेंगे और किसानों और आढ़तियों के बीच कड़वाहट पैदा होगी, जबकि जमीनों को ठेके पर लेकर खेती करने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नेताओं ने यह भी ऐलान किया है कि पार्टी के शीर्ष नेता कल मंडियों में जाकर किसानों के अधिकारों और उनकी फसलों की खरीद को सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। जिथे केंद्र सरकार दे पंजाब प्रति सख्ती ते किड़ कढ़ण दे वरताव नूं स्पष्ट किया, उत्थे पंजाब सरकार ते केंद्र दी मिली भुगत भी जग जाहिर हुई आ। पंजाब दे वजीरां दी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नाल होई मीटिंग तो बाहर आउंदियां जिस तरह के प्रभाव पंजाब दे मंत्रियों वालों दिते गए, खास तौर पर वित्त मंत्री जी वालों दिते गए, वो तो स्पष्ट सी कि ये पहले ही तय हो चुकिया सी, पहला ही पंजाब सरकार जाणू सी। सानू इस गल का इतराज आ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने आड़ती भाईचारे नूं भुलेखे च रखिया, किसान भाईचारे नूं भुलेखे च रखिया। मीटिंगां लईआं गईआं किसानां नाल आड़तियां नाल सिर्फ दिखावे मात्र, हवा च तीर ते फोके दिलासे दे के समा कढ़िया गया और इन्हां दी केंद्र नाल मिली भुगत जग जाहिर हुई जदों ये गल स्पष्ट हुई कि पिछले साल भी ये वादा लिखती तौर पर मन के आए सी। पीयूष गोयल जी ने जदों आमो सामने गल की उदों पिछले साल भी लिख के दे के आए सी। इसे करके पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते इन्हां दे मंत्री झिझकदे सी, झेप खांदे सी, शर्माउंदे सी केंद्र नाल गलबात करन तो। और दुख इस गल दा कि इस तरह की ड्रामेबाजी, इस तरह की शोशेबाजी पंजाब दे लोकां नाल सतह हासिल कर लई तां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेडी हुण किसानां ते आड़तियां नाल भी खेडनी शुरू कीती आ। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।